हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हेरिडिटी पार्ट थर्ड, जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन होता है जब हम किसी भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को करते हैं तो रिप्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट प्रोजेनीज आते हैं वो तो या तो आता है मेल या तो आता है फीमेल। ठीक है, ये मेल और फीमेल का सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है? तो कुछ जैसे सारे ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें रेप्टाइल्स जिसमें हमारे आते हैं स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, ठीक है, और लिजर्ड। रेप्टाइल्स की अगर बात करें, इसमें क्या होता है, जो भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, स्नेक्स, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, इनमें जो भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ये फर्टिलाइजेशन के टाइम ही हो जाता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है यानी जैसे ही मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, सेक्स डिटरमाइन हो जाता है कि मेल होगी कि फीमेल होगी। ठीक, पहली चीज तो ये ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट रेप्टाइल्स में। सेकेंड क्या होता है, इनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो डिपेंड होता है एनवायरमेंट पे। सो डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट, डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट में डिपेंड रहता है। जैसे क्रोकोडाइल्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स अगर हम बात करें क्रोकोडाइल्स की, क्रोकोडाइल्स तो ये 28 डिग्री सेंटीग्रेड के इंक्यूबेशन पीरियड में, इंक्यूबेशन मतलब जब ये फर्टिलाइज हो चुके होते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड में ही इनका सेक्स डिटरमाइन हो जाता है। अगर 28 डिग्री का टेम्परेचर है, इंक्यूबेशन पीरियड है, तो क्या होंगे, इनका सेक्स डिटरमाइन होंगे, मतलब ये मोस्टली क्या होंगे, मेल्स, मोस्टली ये मेल्स होंगे। तो यानी एक तो हो गया एनवायरमेंट पे डिपेंड होता है, दूसरा होता है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइम में इनका सेक्स डिटरमाइन हो जाता है। ये बात हमने की रेप्टाइल्स की। अब हम बात करें, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ एनसीईआरटी में स्नेल्स के लिखा हुआ, स्नेल्स कैन चेंज द सेक्स, तो सेक्स को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर दो मेल्स जो होते हैं वो बहुत क्लोज हैं, दो मेल्स अगर बहुत क्लोज हैं स्नेल्स के, तो वो फॉर सम टाइम नहीं, मतलब थोड़ी देर बाद ही उनमें से एक ट्रांजिशन हो जाएगा फीमेल में। अगर दो क्लोज्ड मेल हैं तो एक थोड़ी देर बाद ट्रांजिशन हो जाएगा फीमेल में। ये होता है सेक्स चेंज डिटर्मिनेशन जो स्नेल्स में होता है। दूसरी चीज, एक तो ऐसे होता है, ये तो अभी नई रिसर्च हो गई, न्यू रिसर्च में आया है कि दो अगर मेल्स बहुत क्लोज हैं तो एक थोड़ी देर बाद उनमें से एक जो होगी वो फीमेल हो जाएगी। ठीक, और जो पहले जो डिस्कवरीज में था कि स्नेल का चेंज हो जाता है सेक्स, वो कैसे होता है, तो जब वो ग्रोइंग पीरियड में आते हैं, जब वो ग्रो करने लगते हैं तो वो मेल्स होते हैं, और जब वो मैच्योर में आते हैं तो वो फीमेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब वो प्रोजेनीज होते हैं यानी वो बाय बर्थ मेल से ग्रो आते हैं, बाय बर्थ वो मेल से आते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो के मैच्योर कंडीशन में पहुंचते हैं वो बन जाते हैं तुम्हारे फीमेल्स। तो ये स्नेल्स में हो गया। क्लियर? रेप्टाइल्स और स्नेल्स में कोई कंफ्यूजन नहीं हुई। अब आ जाते हैं ह्यूमन का। ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? ह्यूमन के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए सबसे पहली चीज जो होती है, ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन चेंज होता है। ह्यूमन में हमने बताया था कि वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक, और मैंने बोला था कि रिप्रोडक्शन के लिए दोनों पेरेंट्स का अलाउ होना जरूरी है, मदर एंड फादर। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन में अगर बात करें, ह्यूमन में तो सबसे पहले देखिए 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक, ये पेयर में पाए जाते हैं, तो ये होता है 22 पेयर,
और एक 1 पेयर ये हो गया 23rd, ठीक। तो 21 और +1 क्या हो गया 23, ठीक। 23 पेयर में होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। ये जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं ये ऑटोसोम्स होते हैं। ये सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते कि प्रोजेनी मेल होगा कि फीमेल होगा। सो डू नॉट डिटरमाइन द सेक्स। सो ये कहलाते हैं ऑटोसोम्स। यानी इस बात समझ रहे, ऑटोसोम्स का मतलब क्या हुआ, ये मदर और फादर बोथ में एक जैसे होंगे, सेम मदर और फादर में बोथ एक जैसे होंगे, ऑटोसोम। और ये जो 1 होता है, ये 1 ये होता है तुम्हारा सेक्स क्रोमोसोम। यानी 1 पेयर जो होता है जिसमें जो ये 23rd पेयर कहलाता है क्रोमोसोम, वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम फीमेल्स में अलग होता है, मेल में अलग होता है। तो क्रोमोसोम पहले समझ लो। क्रोमोसोम 2 होते हैं, टाइप के होते हैं, एक्स और वाई ह्यूमन में। ये जो एक्स क्रोमोसोम होता है ये बिगर होता है, ये क्रोमोसोम बिगर होता है। वाई क्रोमोसोम स्मॉलर होता है, ठीक। ये क्रोमोसोम लॉन्गर भी होता है, लॉन्गर, ये शॉर्ट होता है, ठीक। ये पावरफुल होता है, ये पावरफुल होता है, और ये थोड़ा सा वीक में आता है, वाई क्रोमोसोम। सो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। फीमेल्स के पास परफेक्ट मैच होता है क्रोमोसोम्स का, फीमेल्स के पास क्रोमोसोम्स का परफेक्ट मैच होता है। क्रोमोसोम्स का परफेक्ट मैच का मतलब क्या हुआ, फीमेल्स के पास क्रोमोसोम का परफेक्ट मैच। परफेक्ट मैच का मतलब हुआ कि फीमेल्स के पास जो होगा एक एक्स होता है, एक एक्स और होता है। तो यानी 2 एक्स हो गए, ठीक है, 2 एक्स हो गए। तो ये 2 एक्स होने की वजह से ये एक परफेक्ट मैच है। सो ये परफेक्ट मैच क्रोमोसोम होता है, परफेक्ट मैच होता है। मेल में क्या होता है, मेल में एक एक्स होता है और एक वाई होता है। तो ये परफेक्ट मैच नहीं होता है, तो ये होता है इम्परफेक्ट मैच। बात समझ में आएगी परफेक्ट मैच और इम्परफेक्ट मैच की। अच्छा, परफेक्ट मैच इसलिए कहा गया कि ये दोनों क्रोमोसोम बिगर होते हैं, लॉन्गर होते हैं, पावरफुल होते हैं, तो ये परफेक्ट मैच कहलाया। एक ही तो इसमें पावरफुल और लॉन्गर है, एक तो छोटा वीक और शॉर्ट है ना, तो ये इम्परफेक्ट मैच हो गया। ये क्रोमोसोम्स की बात हो गई फीमेल और मेल में। अब क्वेश्चन आता है कि प्रोजेनी में अगर कोई क्रॉसिंग हुई, मान लो ये इसका एग है और ये इसका स्पर्म है, और ये फ्यूज हुआ, फ्यूज होके तुम्हारा क्या बनाया, जाइगोट, ठीक। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जाइगोट में डिवीजन होगा, जाइगोट में डिवीजन होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। जाइगोट में डिवीजन होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, तो सेक्स भी तो डिटरमाइन होगा कि जाइगोट क्या होगा, बॉय या गर्ल, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, डिवीजन हुए। तो तुम्हारा अगर ये यहां से आया तो ये फीमेल के 2 एक्स थे और ये मेल के 2 एक्स वाई थे, तो ये दो तो आएंगे नहीं। इसमें से ये एक एक्स आता है, क्योंकि चाहे ये एक्स है ये एक्स है, ये तो परफेक्ट मैच है, कोई भी एक्स आ जाए। और इसमें से या तो एक्स आता है या तो वाई, ठीक है, ये क्रोमोसोम आता है। तो क्रॉस करा लो कि क्या चांसेस होते हैं, ये एक्स है, क्रॉस कर लो, और ये वाई है, ठीक है। तो हमने ये एक्स और वाई की क्रॉसिंग की, मतलब ये रिप्रोडक्शन करेंगे। ट्रेड्स अलग कर लो, एक्स 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 वाई। अब क्या हो गया, आप चांसेस बता रही हूं कि एक जब रिप्रोडक्शन होता है मेल और फीमेल में, ह्यूमन में, तो चांसेस क्या होते हैं बॉय और गर्ल के। तो ये एक एक्स आया तो ये हो गया 2 एक्स, फिर ये एक्स इससे जाएगा एक्स वाई, फिर ये एक्स इससे जाएगा एक्स एक्स, और ये एक्स वाई, ठीक। तो इसका मतलब ये 2 तुम्हारी क्या हुई, फीमेल्स। तो 2 तुम्हारे चांसेस क्या होते हैं, फीमेल के, यानी गर्ल चाइल्ड। और 2 चांसेस क्या होते हैं, ये 2 चांसेस मेल के, यानी बॉय, ठीक है।
डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन में। फीमेल और मेल दोनों के कितने कितने चांसेस होते हैं? 50%। 50% चांसेस होते हैं मेल और फीमेल के इन ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन में। क्लियर? क्रोमोसोम पता चल गया। 22 पेयर्स को ऑटोसोम्स कहते हैं। टोटल 23 पेयर्स होते हैं। नंबर क्रोमोसोम 46 होते हैं। 23rd पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है जो सेक्स को डिटरमाइन करता है, जो आगे जाके डिटर्मिनेशन में बताता है द बेबी विल बी बॉय और गर्ल। ठीक है? और फीमेल में मिसमैच नहीं बल्कि परफेक्ट मैच होता है। परफेक्ट मैच होता है क्रोमोसोम का, यानी 2x होते हैं, डबल एक्स। और ये क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम पावरफुल होता है, वाई से लॉन्गर होता है। वाई जो होता है वो वीक क्रोमोसोम होता है, एक्स से शॉर्टर होता है। और मेल में इम्परफेक्ट मैच होता है क्रोमोसोम का। क्लियर? तो सेक्स डिटर्मिनेशन में इतना ही है। ये सेक्स डिटर्मिनेशन की थ्योरी थी क्रोमोसोम की। और इसके बाद तुम्हारा जेनेटिक्स जो है वो यहां पे खत्म हो गया। ठीक? जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इवोल्यूशन, वो हम आगे पढ़ाएंगे। सो ये जेनेटिक्स का चैप्टर, जेनेटिक्स ऑल टोटल हेरिडिटी यहाँ पे फिनिश हो जाती। अगर इसमें कोई क्वेश्चनिंग्स होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा बाय कमेंट्स। ठीक है? ओके, तो लेट अस फिनिश। ठीक है, थैंक यू। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।